वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट न्यूज। नए मार्केट खबरों के साथ आज फिर से आपसे मिल रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कैसा हो अगर मैं एक कंपनी खोलूं और उसकी कोई रेवेन्यू ना हो, लेकिन मेरी स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन दिन ब दिन बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि बिलियन डॉलर कंपनी बन जाए। क्या पॉसिबल है? सुन के लग रहा है ना कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिसेंटली हांगकांग की एक कंपनी है जिसका नाम है रेजिडेंशियल बायोटेक होल्डिंग, सॉरी बायोसाइंस होल्डिंग, जो मार्केट उसकी स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन 30 बिलियन डॉलर्स पहुंच गई है। और ये कंपनी की मैं बता दूं, एक पैसे की भी रेवेन्यू नहीं है। जी हाँ, आप सुन के चौंक जाएंगे कि इस कंपनी की एक पैसे की भी रेवेन्यू नहीं है, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यूएशन 30 बिलियन डॉलर्स हो गई। हालांकि लास्ट ईयर तक ये कंपनी लॉस में थी, लेकिन इस साल 4200% की जंप ली इसकी स्टॉक वैल्यूएशन ने मार्केट पे, और ये बन गई 30 बिलियन डॉलर की कंपनी। आखिर करती क्या है ये कंपनी? बेसिकली ये एक नर्व रिलेटेड जो भी है, मतलब AHDH जैसी बीमारियां जो होती है नर्व्स की, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो ट्रेडिशनल चाइनीज दवाई है उस पर रिसर्च करके दवाइयाँ बना रही है। और कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग कोविड इसकी जो दवाई डेवलप हुई थी, इससे कोविड 6 दिन में ठीक हो जाता है। हालांकि इसकी पीयर रिव्यू होनी बाकी है अभी, लेकिन मैंने इसका जैसे देखा कि ये कुछ ट्रेडिशनल दवाइयों को डेवलप करके कुछ चमत्कारी नर्व की दवाइयाँ बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसकी शेयर मार्केट वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई अचानक? दैट इज़ अ मिस्ट्री टू ऑल ऑफ अस। अगर मुझे इसके बारे में आगे पता चलता है, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल। दोस्तों, एयर इंडिया के हादसे के बारे में हम सभी जानते हैं, बहुत ही दुखद खबर थी। मैंने इसके ऊपर कोई खबर नहीं बनाई क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, इसके ऊपर मैं कोई व्यूज़ नहीं लेना चाहता था। हालांकि इस घटना के चलने के बाद अभी रिसेंटली की जो एयर इंडिया के जितने भी फ्लाइट्स हैं, अचानक बहुत सारे फ्लाइट्स कैंसिल होने लगे। नॉट ओनली एयर इंडिया, बाकी एयरलाइंस के भी फ्लाइट कैंसिल होने लगे। आज की डेट में 7 इंटरनेशनल फ्लाइट्स इंडिया से कैंसिल हो चुकी है ड्यू टू टेक्निकल स्नैक, बहुत सारे इस तरह के रीजन की वजह से। इनफैक्ट जो एयर इंडिया की AI-171 जो मतलब क्रैश हुई थी फ्लाइट, आप जानते हो, उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया, आप जानते हो, फॉर ऑब्वियस रीजन। तो उसी फ्लाइट को रीनेम किया गया था AI-159। अभी जो AI-159 आज लंदन जाने वाली थी, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू टेक्निकल स्नैक बताया जा रहा है। तो अचानक ये इतने टेक्निकल स्नैक्स क्यों आ रहे हैं? दैट इज़ ए क्वेश्चनेबल थिंग। क्योंकि हो सकता है एक रीज़न कि पहले शायद अपने पायलट्स थोड़े कंप्रोमाइज़ करके भी चलाते थे, अभी रिसेंट एक्सीडेंट के बाद शायद वो हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं। यू नेवर नो कि जिसकी वजह से अचानक हर एक फ्लाइट्स में, अपने जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उसमें टेक्निकल स्नैक्स आने लगे। तो इसमें अगर जो भी है, अभी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसका अगर कुछ आगे निकल के आती है तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इसके चलते क्या हो रहा है, अपनी जो इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री है, बेसिकली ये हो रहे हैं अपने सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स के साथ। मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स में इस तरह के टेक्निकल स्नैक्स अभी तक रिसेंटली शायद नहीं आएंगे, लेकिन अभी जो इतने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स हैं, 7 मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है सारों के नाम, सातों को में कैंसिल किया गया है। तो दैट इज़ ए कंसर्निंग फैक्टर, बिकॉज इससे आपकी इंटरनेशनल इमेज तो खराब होती है, और प्लस आपकी जो एविएशन इंडस्ट्री है इंडिया की, उसको भी हिट करती है। तो देखते हैं ये आगे किस तरह से बढ़ता है, क्या निकल के आती है। ये रिसेंटली जो क्रैश हुआ वो भी किस लिए हुआ, इसका रीज़न या ग्राउंड स्टॉप था, या प्लेन में कोई खामी थी, या बोइंग की गलती, लेट्स सी। दोस्तों, इसराइल ईरान वार की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस, जैसे मैंने कल की वीडियो में कहा था, आपने नहीं देखा तो ऊपर मैंने लिंक दे दिया, आप देख सकते हो, ये बढ़ गई है डेफिनेटली। अब कहा जा रहा है कि पर बैरल $2000 तक हो सकती है। ऐसा हुआ तो भयानक सिचुएशन होगा। दोस्तों, डेफिनेटली आप चाहते हो, ऑयल इज रिलेटेड टू एवरीथिंग, आपके सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। कहा जा रहा है कि ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस 5.5% हाइक होंगे। तो देखते हैं क्या बढ़ता है, कहाँ जाके ये वार रुकती है। हालांकि इस बीच में आपको और एक चीज़ बता दूं, कल डोनाल्ड ट्रंप जो G7 समिट से अचानक बीच में ही वो छोड़ के आ गए, क्योंकि एक हाई लेवल मीटिंग उनकी जो व्हाइट हाउस में अरेंज किया गया था। कहा जा रहा है कि कुछ एक क्रूशियल खबर आई उनके ड्यूरिंग द G7 समिट, और वो अचानक वहाँ से व्हाइट हाउस की तरफ चले आए। तो अभी देखना है, दैट इज़ इंटरेस्टिंग कि क्या ये वार किस तरफ बढ़ती है। कहा जा रहा है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली कहा है कि वो सीज फायर नहीं, वो डायरेक्टली वार रोकते हुए दिखना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी US ने ईरान को ये भी कहा है कि वो न्यूक्लियर डील साइन करे, तो ईरान ने अभी तक साइन नहीं किया। अगर ईरान साइन कर देती है शायद, तब जाके शायद ये वॉर कहीं आगे रुक सकती है। तो इस खबर पर हम बने रहेंगे, और लेट्स सी कहाँ तक पहुँचती है अपने क्रूड ऑयल के प्राइसेस। हालांकि अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं तो इट कैन बी ए गुड न्यूज़ फॉर यू। मेक माई ट्रिप
सबसे अगली है खबर। जी हाँ, मेक माई ट्रिप हम सभी जानते हैं। मेक माई ट्रिप 2 हिस्सों से $3 बिलियन मार्केट से उठाने का सोच रही है। जी हाँ, मेक माई ट्रिप पब्लिक इक्विटी ऑफरिंग और प्राइवेट कन्वर्टेबल नोट इश्योरेंस के थ्रू $3 बिलियन मार्केट से उठाने का सोच रही है। जी हाँ, ये मूव इन्होंने इसलिए लिया क्योंकि वो मेक माई ट्रिप से चाइनीज जो स्टॉक मतलब जो होल्डिंग है, एक चाइनीज कंपनी इसकी 50% स्टॉक होल्डिंग्स में है। तो इस 50% नहीं, 45% स्टॉक होल्डर है। इस कंपनी का नाम है Trip.com ग्रुप। Trip.com ग्रुप का 45% शेयर्स है मेक माई ट्रिप के। तो मेक माई ट्रिप इस चाइनीज कंपनी के शेयर्स 20% तक घटाना चाह रही है, ये $3 बिलियन मार्केट से उठा के। मेक माई ट्रिप सक्सेसफुल होती है कि नहीं ये फंड मार्केट से उठाने में। दोस्तों, अगली खबर अपने लिए अच्छी है। आपने सुना होगा ये ट्रेड वार चल रही है बहुत दिनों से यूएस और चाइना के बीच में, लेकिन इस बीच अपने इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। कहा अपने जो कॉमर्स मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि इस महीने मतलब लास्ट महीने अपनी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ी है। जी हाँ, लास्ट ईयर के मुकाबले मई में अपनी एक्सपोर्ट $71 बिलियन की हुई है, जो लास्ट ईयर थी 69 बिलियन। जी हाँ, इसके बढ़ने से हमारी जो ट्रेड डेफिसिट थी, जो लगभग थी आपकी 9.35 बिलियन लास्ट ईयर, वो अभी घट के 6.62 बिलियन रह गई है। और इस बीच ये भी बता दूं, चाइना को भी लॉस हुआ है। चाइना की जो एक्सपोर्ट है यूएस के लिए वो घटी है ये ट्रेड वॉर के चलते। जी हाँ, इस ट्रेड वॉर के चलते चाइना की जो एक्सपोर्ट है यूएस को वो घट गई है। लेकिन यहाँ एक कैच है, चाइना की दूसरे ग्लोबली जो दूसरे देशों में वो एक्सपोर्ट लेकिन बढ़ी है। तो ये थी आज की कुछ मार्केट अपडेट्स। आई होप आपको अच्छा लगा। मैं नया क्या कर सकता हूँ, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गुड नाइट।